हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 की भूगोल विषय की पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय के भाग शक्ति संसाधन का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज के इस अध्याय के अंतर्गत हम पेट्रोलियम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम शक्ति संसाधनों में कोयला के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और ताप विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पेट्रोलियम जो है शक्ति के समस्त संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र इसके बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता। आप सभी जानते हैं पेट्रोलियम हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर छोटी से छोटी सी जरूरत की बात करें तो आज जितनी भी गाड़ियां हम देखते हैं सड़कों पर घूमती हुई, उसमें पेट्रोल और डीजल से ही वो चलती है। अगर पेट्रोल और डीजल ना हो तो आज के युग में अगर हम सोचे अगर पेट्रोल और डीजल ना हो तो हमारा क्या होगा। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोलियम जो है कितना जरूरी है। ये तो बात सिर्फ छोटे से उपयोग की हुई, लेकिन अगर हम पेट्रोल के बड़े उपयोग की बात करें तो इतने सारे उद्योग है, इतने सारे उद्योग धंधों में ये यूज में लिया जाता है। और पेट्रोलियम के साथ में कई ऐसे अन्य पदार्थ में मिलते हैं जिनका उपयोग आज हम व्यापक पैमाने पर करते हैं। तो पेट्रोलियम हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब पेट्रोलियम शक्ति के स्रोत के साथ साथ अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी है। पेट्रोलियम सिर्फ शक्ति का स्रोत ही नहीं है, इसके साथ साथ ये अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी है। इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी मिलती है, जैसे गैसोलीन, डीजल, केरोसिन तेल। अब देखते हैं ना, केरोसिन तेल ये भी इसी से मिलता है। स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, इन सभी में भी ये पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। पेट्रोलियम के साथ में जो जो कच्चा माल मिलता है उसका यूज इसमें किया जाता है। प्लास्टिक आदि भी इनसे बनाए जाते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ये जो है ये भूगर्भ में जितने भी खनिज पाए जाते हैं उनका पता लगाता है। तो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ये जो विभाग है, इसके अनुमान के अनुसार भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कुल भंडार 17 अरब टन है। भारत विश्व का एकमात्र प्रतिशत जो है पेट्रोलियम उत्पादन करता है। पेट्रोलियम हमारे यहाँ इतना ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। अब इसकी धीरे धीरे बढ़ गया है उत्पादन क्षमता, लेकिन फिर भी इतना नहीं है। भारत में प्रथम बार जो है 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे। असम जो है आपको जैसा कि पता होगा उत्तर पूर्वी राज्य है। तो भारत में प्रथम बार जो है 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे। 1890 में डिगबोई में क्षेत्र में तेल मिल गया था। कुएं इन्होंने सबसे पहले जो है वो 1866 में असम घाटी में खोदे गए थे, लेकिन जो तेल जो है हमें वो डिगबोई, ये भी असम में ही आता है। तो ये डिगबोई क्षेत्र में सर्वप्रथम हमें 1890 में तेल मिल गया। 1959 में खंबात के तेल क्षेत्र की खोज हुई। खंबात जो है ये गुजरात में है। 1975 ईस्वी में मुंबई हाई में तेल का पता चल गया। इसके बाद भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि होने लगी। ये जो तीन क्षेत्र मैंने आपको बताए, एक तो असम, दूसरा मुंबई हाई, ये मुंबई से थोड़ा सा दूर लगभग 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है मुंबई हाई, जिसकी हम आगे बात करेंगे। और ये है खंबात क्षेत्र जो कि गुजरात में। तो ये तीन चार कुछ प्रमुख क्षेत्र है जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अब ये देखिए, ये इस मैप में आप देख सकते हैं, आपकी पुस्तक में ये मैप दिया हुआ है, आप अच्छे से वहां भी इसको समझ सकते हैं। तो ये क्या है, ये पेट्रोलियम संभाव्य क्षेत्र को बताता है। इस मानचित्र में उन क्षेत्रों को बताया गया है, ये जो शेड देख रहे हैं ना आप, इनसे उन क्षेत्रों को बताया गया है जहां पर पेट्रोलियम की संभावना है, यानी कि जहां पर पेट्रोलियम पाया जा सकता है। तो ये जो लाइन से आप देख रहे हैं, ये देखिए अरब सागर का ये वाला भाग, मुंबई है यहीं पर है, ठीक है। तो ये अरब सागर का ये वाला भाग, ये पूर्वी घाट के पास पास ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर भी पेट्रोलियम की संभावना है। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में भी पेट्रोलियम की संभावना है, उत्तरी भाग में भी है। तो ये कुछ है पेट्रोलियम के संभावना के क्षेत्र। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पेट्रोलियम एक जैविक संसाधन है, यानी कि ये जीवों के अवशेषों से बना है। तो ये जहां जहां पाया जाता है वहां वहां की ये लोकेशन इसमें बताई गई है। अब हम बात करते हैं इन तेल क्षेत्रों के वितरण की, यानी कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र है। 5 जगह है ऐसी जहां पर तेल का उत्पादन होता है। पहला है उत्तरी पूर्वी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी प्रदेश यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां पर 1866 में, सॉरी यहाँ पर 866 लिखा है, ये 1866 है। 1866 ईस्वी में तेल के लिए खुदाई शुरू की गई थी। लगभग एक शताब्दी तक यह भारत का एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, यानी कि इसके अलावा भारत में कहीं और तेल का उत्पादन नहीं होता था 1866 में। ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि को विशाल तेल क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उत्पादक की बात करें तो डिगबोई जो कि असम में है,
नाहरकटिया बोलते हैं इसको, मोशन, रुद्र सागर, ये आदि उत्तरी पूर्वी राज्यों के क्षेत्र है जहां पर पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का निगरू और नागालैंड का बोरोहला तेल क्षेत्र उल्लेखनीय है। ये तो हो गई उत्तरी पूर्वी प्रदेश की बात। दूसरा हम बात करते हैं गुजरात क्षेत्र की। तो गुजरात क्षेत्र जो है, यहाँ पर खंबात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान में ये क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ पर पहली बार 1958 में, ये 958 नहीं है, 1958 में तेल का पता चला था। इसके मुख्य उत्पादक अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव, कोसांबा और मेहसाणा, ये क्षेत्र जो है गुजरात के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। अब तीसरी बात करें, तीसरा है मुंबई हाई क्षेत्र। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है मुंबई हाई क्षेत्र। ये क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 में तेल खोदने का कार्य शुरू हुआ था। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया। ये एक जलियान है जो पानी के भीतर जो है तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। इसको नाम दिया गया है सागर सम्राट। यहाँ 80 करोड़ टन तेल के भंडार का अनुमान है मुंबई हाई क्षेत्र में। यहाँ का जो कच्चा तेल है वो पाइपलाइन के द्वारा स्थल पर पहुंचाकर परिष्कृत किया जाता है, क्योंकि हम कच्चे तेल को डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते। पेट्रोलियम के लिए हमें उसे कच्चे तेल को पहले रिफाइन करना पड़ता है। इस क्षेत्र से जो है 2004-05 में 22,424,000 टन तेल का उत्पादन हुआ था, जो भारत के कुल उत्पादन का 66% था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र से जो है उत्पादन कितनी मात्रा में होता है। और इसी क्षेत्र के दक्षिण में एक और तेल क्षेत्र का पता चला है जिसका भंडार मुंबई हाई से भी बड़ा है। वहां पर भी उत्पादन शुरू हो चुका है। अब बात करें चौथा, ये है पूर्वी तट प्रदेश। यह कृष्णा और गोदावरी और कावेरी नदियों के बेसिन तथा मुहाने के समुद्री क्षेत्र में फैला है। जो मैंने आपको पूर्वी तट बताया था ना, ये वो नरीमनम, कोविलत्पल, कावेरी प्रदेश के मुख्य तेल क्षेत्र है। कुछ समय पूर्व गोदावरी कृष्णा क्षेत्र में भी तेल की खोज हुई थी। इन सभी क्षेत्रों को मैं आगे आपको मैप में बताऊंगी। फिर पांचवा है बाड़मेर बेसिन। हमने तेल उत्पादन के 5 मुख्य क्षेत्रों की बात की, उसमें पांचवा है बाड़मेर। ये बेसिन जो है ये राजस्थान में है। बाड़मेर राजस्थान का एक जिला है बाड़मेर। इस बेसिन के मंगला तेल क्षेत्र से सितंबर 2009 से उत्पादन शुरू हो गया है। यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अब इन क्षेत्रों को देखिए, ये पेट्रोलियम, इस मैप में पेट्रोलियम उत्पादन को बताया गया है कि कहाँ कहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ये देखिए, गुजरात का मेहसाणा, कटल, ये अंकलेश्वर, ठीक है, और ये बॉम्बे हाई। मुंबई से 176 किलोमीटर दूर ये अरब सागर में बॉम्बे हाई है। उत्तर पूर्वी राज्यों में देखे तो ये नाहरकटा, ये डिगबोई, ये शिव सागर, और यहाँ पर इसमें बताया नहीं गया है, मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ पर है बाड़मेर में मंगला क्षेत्र, जहाँ से भी तेल का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें आप और अच्छे से देख सकते हैं। इस मैप में देखिए, ये डिगबोई, नाहरकटिया असम में, ये कलोल, अंकलेश्वर गुजरात में, और ये है मुंबई हाई। तो ये सारे थे तेल के उत्पादक क्षेत्र। तेल परिष्करण, कुओं से जो निकाला गया कच्चा तेल होता है वो अपरिष्कृत होता है एवं अशुद्ध होता है, अतः उपयोग से पूर्व उसे तेल शोधक कारखानों में परिष्कृत किया जाना आवश्यक होता है। आप सभी जानते हैं जो तेल हम यूज करते हैं, जो पेट्रोलियम यूज हम करते हैं, उससे पहले शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है। कच्चा तेल जो होता है उसे हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसे पहले उसका परिष्करण होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पहले तेल का परिष्करण किया जाता है, और इसे कहाँ किया जाता है, इन्हें तेल शोधक कारखानों में किया जाता है। रिफाइनरीज बोलते हैं इनको, वहां पर ऑयल रिफाइनरीज, वहां पर इनको परिष्कृत किया जाता है। उसके बाद ही डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, स्नेहक पदार्थ तथा अन्य कई वस्तुएं प्राप्त होती है। जब हम इसको परिष्करण करते हैं तेल शोधक कारखानों में, तभी हमें ये सारी चीजें उनसे प्राप्त होती है। 1901 ईस्वी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो असम के डिगबोई क्षेत्र में स्थापित हुआ था। फिर 1954 ईस्वी में दूसरी परिष्करणशाला मुंबई में स्थापित की गई थी। इसके बाद तेल शोधन में भारत में काफी विकास हुआ। ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि सबसे पहले तेल शोधक कारखाना जो ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ स्थापित की गई थी, तो असम के डिगबोई में 1901 में। उसके बाद 1954 ईस्वी में दूसरी परिष्करणशाला मुंबई में स्थापित की गई। इसके बाद तेल शोधन में भारत ने काफी विकास किया है। तो आज की बात करें तो आज देश में 18 तेल परिष्करण केंद्र, ऑयल रिफाइनरीज है, 18 वो कार्य कर रही है। 18 ऐसी तेल परिष्करण केंद्र है जहाँ पर ये तेल का परिष्करण का कार्य किया जाता है। तो देखिए, इनको देखते हैं आगे हम। तो तेल परिष्करण जो है वो जितनी भी रिफाइनरीज में होता है उनकी लोकेशन मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये तेल शोधक कारखाने, आपकी पुस्तक में भी ये मैप दिया हुआ है, इसमें देखिए जहां जहां ये सारे दिख रहे हैं आपको, जैसे भटिंडा, पानीपत, मथुरा, बीना, पारादीप, हल्दिया, ये मुंबई, जामनगर, मैंगलोर, यहाँ देखिए ये डिगबोई असम में, ये सारे जो है ये तेल शोधक कारखाने हैं।
इस मैप में आप और अच्छे से देख सकते हैं। देखिए इन सब की लोकेशन देखिए, ये कहाँ कहाँ है, मनाली में, बठिंडा में, मथुरा में, बीना ये मध्य प्रदेश में, ये आप देखिए यहाँ पर है ये बरौनी, ये यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, यहाँ पर चेन्नई में, ये मैंगलोर कर्नाटक में, मुंबई महाराष्ट्र में, ये जामनगर कोयली ये गुजरात में। ये सारी जो है ये मेजर ऑयल रिफाइनरीज यानी तेल परिष्करण शालाएं हैं, तेल परिष्करण के केंद्र हैं करती है। अब बात करें प्राकृतिक गैस की, तो प्राकृतिक गैस हमारे वर्तमान जीवन में बड़ी तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में, मशीन को चलाने में, विद्युत उत्पादन में, खाना पकाने में तथा मोटर गाड़ियों को चलाने में किया जाता है। आप सभी देखते हो ना, एलपीजी सीएनजी की जो है काफी सारे ऑटो ऐसे चलते हैं जो सीएनजी से चलते हैं, तो वो सब क्या है, ये प्राकृतिक गैस है। इनका भी उपयोग आज बड़े मात्रा में किया जा रहा है। भारत में एक अनुमान के अनुसार प्राकृतिक गैस की जो संचित राशि है वो 700 अरब घन मीटर है, और वर्ष 1984-85 में कुल उत्पादन जो है 723 करोड़ घन मीटर था, जो 2004-5 में बढ़कर 3082 करोड़ घन मीटर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इतने सालों में इसका उत्पादन कितना बढ़ा है। और आज 2019-20 की बात करें तो इसमें तो बहुत ही ज्यादा मात्रा तक 1900 अपने 2020 तक इसकी मात्रा जो है उत्पादन की वो काफी बढ़ चुकी है। प्राय पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र से ही प्राकृतिक गैस भी मिलते हैं। जहां पर पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है वहीं से प्राकृतिक गैस भी मिलती है। 1984 में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ये क्या करता है, ये देश की प्राकृतिक गैसों के परिवहन का, वितरण का, विपणन हेतु कार्य करता है। और इसने 5340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा देश भर में फैले उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इतनी बड़ी ये गैस पाइपलाइन जो है पूरे देश में फैला रखी है, जहां पर ये प्राकृतिक गैस को पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाया जाता है। ये बहुत ही सस्ता है, पेट्रोलियम और कोयला से तो ये काफी सस्ता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत मात्रा में बढ़ता जा रहा है। अब बात करें विद्युत शक्ति की, तो विद्युत शक्ति जो है ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान विश्व में विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का एक सूचकांक माना जाता है। यानी कि प्रति व्यक्ति विद्युत का जितना ज्यादा कोई जो देश उपभोग करता है, वही डेवलपमेंट उस देश का ज्यादा हुआ है, ये माना जाता है। प्रवाहमय जल स्रोत से उत्पन्न शक्ति को जल विद्युत कहते हैं। जब विद्युत के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है तो उसे ताप विद्युत कहते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन आणविक खनिजों के विखंडन से भी किया जाता है, जिसे परमाणु विद्युत कहते हैं। ये तीनों जो है, इन तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तीनों प्रश्न बन सकते हैं कि जल विद्युत किसे कहते हैं, ताप विद्युत किसे कहते हैं, और परमाणु विद्युत किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी ताप विद्युत का ही एक रूप है। तो ये बात हुई विद्युत शक्ति की। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इन सब के उत्पादक क्षेत्र, इन सब के वितरण, इन सब के बारे में पढ़ा, तेल शोधक कारखानों के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने प्राकृतिक गैस कितने इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा, विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ा। तो आज का ये वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।